अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और आप देख रहे हैं जे भाई डॉन, दोनों के डॉन, जे भाई डॉन। अस्सलामुअलैकुम, सत और श्री अकाल, नमस्कार। और मैं हाफिज भाई। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जे भाई डॉन। आज जो वीडियो लेके आए हैं वाकई इम्पॉसिबल वीडियो है यार, कि ऐसा कर दिखाया बांग्लादेश ने जो हमारी सोच में नहीं था। क्योंकि बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को वॉशिंग मशीन। वाह, वॉशिंग मशीन है। अच्छा। हाँ जी, इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया ले रहा है बांग्लादेश से वॉशिंग मशीन है। देखते हैं किस तरह की वॉशिंग मशीन है। हालांकि जब से मेक इन इंडिया का नारा लगाया हुआ ना, तो तब से तो इंडिया ने हर चीज़ अपने मुल्क में बनानी शुरू कर दी है। बाकी वॉशिंग देखते मशीन हैं। को इतनी खास तो होती नहीं कि ये बांग्लादेश से ना इम्पोर्ट करनी बस पड़ती। वो ले रहे हैं ना, ये देखें ना टाइटल और कुछ देखते हैं इस यूँ। वीडियो हाँ, तो में। वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आओ वीडियो देखें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के बाद अब बांग्लादेश भारत में वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्सटाइल आइटम्स इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट नुकसान करने पहुंचा लग गया दिया है। बांग्लादेश की कंपनी वॉल्टन इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोरियन कंपनी Hyundai के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। और Hyundai जो गाड़ियों के बाद अब भारत के कंज्यूमर अप्लायंसेस मार्केट में घुसना चाहती है, इन मेड इन बांग्लादेश वॉशिंग मशीन को भारत में इम्पोर्ट करके भारतीय ग्राहकों को बेचने की तैयारी में है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की इस डील के अंतर्गत 20,000 वॉशिंग मशीन्स बांग्लादेश की होम ग्रोन कंपनी वॉल्टन भारत को एक्सपोर्ट करेगी और इस ऑर्डर का पहला बैच भारत पहुंच भी चुका है। Hyundai इन वॉशिंग मशीन्स को अपने पार्टनर गोल्डन आर्क कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू भारत में इंपोर्ट करेगा। बांग्लादेश की ये कंपनी पहले से ही नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ तक कि साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट कर रही है और ये पहली बार है कि इस बांग्लादेशी कंपनी को भारत से इतना बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। भारत के साथ साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेश बेलगाम भारत में इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है और इसी का नतीजा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भुगतना पड़ा, क्योंकि कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से भारत में मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स बांग्लादेशी गारमेंट्स से महंगे होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को भारत में इंपोर्ट करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होता। और इसी वजह से भारत के बड़े रिटेल आउटलेट्स में अब ज्यादातर मेड इन इंडिया की बजाय मेड इन बांग्लादेश के कपड़े देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग में तेजी देखी गई है, क्योंकि सस्ती लेबर कॉस्ट की वजह से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है। इसके अलावा चाइना एक बहुत बड़ा कारण है बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाने में। दरअसल बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर्ड वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और एसी में बांग्लादेश की कंपनी चाइनीज पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती है और ये सभी पार्ट्स बांग्लादेश में इंपोर्ट होने के बाद असेंबल किए जाते हैं, जिसके बाद इन पे मेड इन बांग्लादेश का टैग लगा के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस बात की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि भारत को एक्सपोर्ट हुई इन वॉशिंग मशीन्स में भी इस बांग्लादेशी कंपनी ने चाइनीज मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया होगा। चाइना के हाथों से वैसे भी भारतीय बाजार छूटता जा रहा है और इसी वजह से इस बार चाइना ने बांग्लादेश को अपने एक्सपोर्ट गेटवे की तरह इस्तेमाल करने की तरकीब निकाली है। बांग्लादेशी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चाइना से रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स खरीदने के बाद बांग्लादेश में असेंबल करेंगी और भारत को बेच देंगी। हमको बांग्लादेश से इंपोर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है तो मेड इन चाइना घटिया पार्ट्स और कंपोनेंट्स से जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में लाए जा रहे हैं। वैसे इस चाइनीज इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए भारतीय सरकार ने दो बहुत बड़े कदम उठाए हैं। मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई के बाद अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पीएलआई जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत भारत में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन्स और उनके पार्ट्स बनाने के लिए भारतीय सरकार कंपनीज को अच्छा खासा इंसेंटिव देगी। इससे भारतीय और बाहर की कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय भारत में ही इन चीजों को मैन्युफैक्चर करना ज्यादा बेहतर समझेगी। दूसरा स्टेप जो भारतीय सरकार ने बांग्लादेशी इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए उठाया है वो ये कि इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगे हुए पार्ट्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताना वॉल्टन जैसी कंपनीज के लिए कंपलसरी हो जाएगा। और अगर बांग्लादेश से इंपोर्ट हुए किसी भी सामान में चाइनीज रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल पाया जाएगा तो आगे हम सबको पता है। वैसे कुछ दिनों पहले ही भारतीय सरकार ने एसी के इंपोर्ट पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था, जिससे इनको भारत में ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। हालांकि एक कड़वा सच है कि अभी भी इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में लगने वाली मोटर्स, कंप्रेसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों के लिए भारतीय कंपनीज चाइना पर निर्भर हैं। पर यह बात तय है कि आने वाले कुछ सालों में पीएलआई की वजह से ये भी बदलने वाला है। पीएलआई के अलावा भारतीय सरकार को स्वदेशी और फॉरेन कंपनीज पर भी रोकथाम या एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की जरूरत है, जो भारत में प्रोडक्शन के होते हुए भी बांग्लादेश जैसे देशों से इंपोर्ट करके भारतीय ग्राहकों को सामान बेच देती है। हम चाहेंगे कि आप जब भी कंज्यूमर अप्लायंसेस खरीदने के लिए जाएं तो उस पर मेड इन इंडिया का टैग जरूर देखें और दुकानदार को केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दिखाने को ही बोलें। हम लोगों की तरफ से उठाया ये बहुत छोटा कदम हमारी इंडियन इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना सकता है और चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस बांग्लादेशी कंपनी का लक्ष्य अगले साल से भारत में 1 लाख वॉशिंग मशीन एक्सपोर्ट करने का है।
और देखना ये है कि आप इस लक्ष्य को कितना जल्दी पूरा करते हैं। अगर समझदार हैं तो कमेंट सेक्शन में ओनली इंडियन जरूर लिखेगा, जिससे हमको पता चल सके कि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच रही है। अगर यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं और आप सच में हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। लो जी, वीडियो वाकई अमेजिंग है यार, इंटरेस्टिंग वीडियो। और मैं एक बात का निचोड़ निकाला मैंने कि इंडिया ने ट्रेड बंद किया ना चाइना के साथ, तो चाइना ने उसका कैसा हल निकाला बांग्लादेश के ज़रिए। बांग्लादेश के ज़रिए हल उसने निकाला कि वो बांग्लादेश में सप्लाई करेगा, एक्सपोर्ट करेगा माल जो वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, तो बाकी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, बन के इंडिया में आएगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो ज़्यादा चीज़ें ना मेन मशीनरी वगैरह या मोटर वगैरह वो चाइना की ही होगी, ठीक है। तो बांग्लादेश उसको बनाएगा, जोड़ेगा, जोड़ के मेड इन बांग्लादेश लिख के भेज देगा। भाई तो हर चीज़ चाइना की नहीं होगी, कुछ भाई जरूरी कुछ- चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उस कंट्री में नहीं तैयार होती। हाँ, ठीक है? तो इन्होंने वैसे वो भाई जैसे वीडियो में बता रहे थे कि बांग्लादेश ने जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया को नुकसान पहुंचाया, अब वो इस कंज्यूमर मार्केट में भी घुस रहा है। हाँ भाई, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है भाई। तो दूसरी बात ये बड़ी है अच्छी कि बात है, इंडिया बांग्लादेश ने भी काफी ये बड़ा आगे अच्छा जा रहा है। डिसीजन लिया है इंडिया ने भी, कि इन्होंने कहा कि वो अब ये कानून बना देंगे जो भी एक्सपोर्ट करेंगे ना इधर से बांग्लादेश से, तो उस पे वो देखेंगे कि इसमें कोई चाइना का तो इसमें माल जो नहीं, मटेरियल है वो किस कंट्री का किस यूज होगा। कंट्री का है, वो भी उनको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। और ये यार बात ये मुझे समझ जो नहीं आई। एसी का इन्होंने वैसे ही लगाया, बैन किया है, चाइना के एसी जितने भी है बैन किए हैं कंपनी के। तो ये वो कह रहे हैं कि अभी तक वो ये कड़वा सच है कि ये इनकी जो मशीनरी वगैरह नहीं तैयार कर सकते अपने मुल्क में। 100% नहीं तैयार होती है। हालांकि आपने हर चीज़ बना ली यार, हर चीज़ बना ली आपने, तो ये ऐसी चीज़ें तो आपके लिए मुश्किल नहीं है अगर भाई कोशिश मुश्किल की नहीं जाए। होती है। दरअसल पता क्या होता है, किसी भी चीज़ को डेवलप करने में काफ़ी टाइम दरकार होता है। ओके, तो कई साल लग सकते हैं इस चीज़ को बनाने में। तो भाई टाइम लगेगा ना। अभी उन्होंने नारा लगाया, अभी इसको इस पे इम्प्लीमेंट होते होते भी 15-20 साल लग जाने। हाँ, ताकि अकेला ये नहीं कि किसी ने नारा लगा दिया तो सब कुछ हो गया। भाई आस्ता 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 सब कुछ वैसे एक्शन तो ले रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता वही हर तो चीज़ कह रहे हैं, का। आस्ता आस्ता होगा ना। तो ये तो वाकई बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए। तो वैसे ये बात कोई नहीं है कि आपने उनको रेलगाड़ियाँ की हैं, एक्सपोर्ट की हैं, एक्सपोर्ट की है, तो मेट्रो की उन्होंने है। उन्होंने उन्होंने आपको washing वॉशिंग machine मशीन करती एक्सपोर्ट है, कर दी है, कोई- टेक्सटाइल में उन्होंने हाँ। कपड़े वगैरह यार यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की काफ़ी बड़ी है, बहुत यार बड़ी amazing है। बात है यार। पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा जो काफ़ी सारे जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री ना पाकिस्तान से वो भी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। तो बांग्लादेश वो कह रहा है एक तो सस्ती, उनको लेबर कास्ट उनकी बहुत कम है, तो उसकी वजह से उनको उनके यहाँ ये चीज़ें सस्ती बन रही हैं, जिसकी वजह से। और उनको एक ये बेनिफिट है कि उन्होंने इंडिया में एक्सपोर्ट करने का उन पर टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से उनकी चीज़ सस्ती की सस्ती रह जाती सस्ती है। की सस्ती रह जाती है। तो उसकी तो वजह से वैसे इंडिया की जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें जो इंडियन कंपनी का सामान पड़ा उसको नुकसान हो रहा है। तो वैसे इन भाई ने ये भी मशवरा दिया है कि आप देशभक्ति दिखाएं, देश के साथ प्यार दिखाएं, और जो जिस शॉप पे जाएं वहाँ पे जाकर सिर्फ इतना कह दें कि हमें मेड इन इंडिया वाली चीज़ें दिखा दें। एक और भी बात है जे भाई, जब कोई भी बंदा चीज़ लेने जाता है मार्केट से, 90% लोग देशभक्ति नहीं देखते। 90% लोग देखते हैं चीज़ की क्वालिटी, चीज़ का प्राइस और चीज़ की रिलायबिलिटी कितनी है। ठीक है, देशभक्ति वहाँ पे इंसान भूल जाता है जब उसने पैसे देने होते हैं। सही बात है। मगर नहीं यार, इंडिया वाले जो है ना अपनी गवर्नमेंट का बहुत साथ देते हैं भाई, देते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ये ज्यादातर बात लोग आपकी, ये रियलिटी है, शॉप पे जाके ना इसमें भूल कोई जाते हैं। शक नहीं है, ये रियलिटी है यार। रियलिटी इसको फेस करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, सही बात कि है। हम भी अगर जाते हैं ना, तो हम भी जब देखते हैं ना कि ये मेड इन पाकिस्तान है, तो हम कोशिश करते हैं कि इससे अच्छा ब्रांड जो बाहर का हो ना वही देखें, वही लें। हालांकि हम जो पाकिस्तानी कोशिश कपड़े हैं ना, पाकिस्तानी कपड़े हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में हालांकि मिलते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो जो बनते हैं ना इधर बहुत लेकिन प्यारे होते आवाम जो है, जो अमीर तबका है, वो कहेंगे नहीं यार इम्पोर्टेड होने चाहिए, इम्पोर्टेड हैं। अब अगर यहाँ से कोई बच्चों का फीडर लेने भी जाए
और यार ये शील्ड कंपनी का नहीं नहीं इम्पोर्टेड दिखाओ। हैं? हाँ अच्छे वाले दिखाएं यार। Imported। मतलब हम हर बंदे की यही ख्वाहिश है, हालांकि देशभक्ति इसी में है कि आप अपने मुल्क से प्यार करते तो अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करें, अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ों को ख़रीदें। मगर हम ये नहीं सोचते। फिलहाल तो हमने इस वक्त तो ये वीडियो देखे तो डिसाइड कर लिया है, मगर जब मार्केट में जाएंगे तो हमारा माइंड चेंज हो जाएगा। हाँ सही और बात। जब हमारा माइंड चेंज होगा तो फिर हम देशभक्ति भूल जाएंगे। और देशभक्ति भूलेंगे फिर चाहे वो चाइना की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे यूएई की हो, जिसकी भी हो। हम हमने लेके 20,000 भी लगाना है ना तो हमने बड़ा सोच समझ के लगाना है। जी। तो ये वैसे बांग्लादेश वैसे छा गया यार। बांग्लादेश काफी अच्छा काम कर रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या राय रखते हैं? हाँ, तो अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कमेंट में कमेंट लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो आपको वैसे वाकई शेयर करनी वैसे चाहिए। शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों को। और हम हर वीडियो में कहते हैं कि शेयर करना वीडियो को, मगर ये वीडियो को आपने लाजमी अपने ग्रुप्स में शेयर करना है और हमें कमेंट में बताना है कि हमने शेयर की है इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह बाय हाफ़िज़। बाय।